शुरुआत हम आपको एक छोटी सी कहानी से करते हैं। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी, 25-26 साल हो गए। तो हम छोटे से बच्चे हुआ करते थे। उस समय हमारे गांव के घर में एक गौशाला थी। गौशाला ठीक ठाक बड़ी थी, उसमें आराम से 4-5 गाय अट सकती थी। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, मेरी याद में 2 गाय हुआ करती थी। गाय रखना उस समय गाँव में समृद्धि का प्रतीक माना जाता था कि घर में गाय है तब आप समृद्ध व्यक्ति हैं, दूध दही की कमी नहीं होगी, घी होगी, आप समृद्ध व्यक्ति हैं, संभ्रांत है। समय बदला, गाय रखना गाँव में भी मुश्किल काम होने लगा। मतलब गाय रखने में ये काफ़ी मेहनत का काम है और काफ़ी ज़्यादा इसमें ऊर्जा लगती है, इन्वॉल्व होना पड़ता है और इसको घास वास काट के खिलाना पड़ता है। समय बदला, धीरे धीरे काफ़ी समय हो गए वो गाय नहीं रही। हम भी बड़े हुए, गांव से निकल आए, इधर उधर घूमे, इधर उधर रहे। हाल फिलहाल जब एकाएक एक जगह जब सेटल हुए तो मन में फिर से इच्छा जगी कि अब हम फिर से गाय रखते हैं, गौ सेवा करते हैं। हमारे स्क्रिप्चर्स में भी गौ सेवा का महत्व है और आज की डेट में आप देखिएगा कई साइंटिफिक रिसर्च में भी गायों की नज़दीकी को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया है। खासकर एक काउ हगिंग वर्ड चलता है, काउ हगिंग थेरेपी चलती है कि गाय, जिसमें गायों से लिपट कर कई बीमारियों का इलाज डॉक्टर करते हैं। पश्चिम में नई संकल्पना आई हुई है। काउ हगिंग सब तो आपने सुना ही होगा, ये हाल में विवाद में भी था। फिलहाल मुझे उन सब से लेना देना नहीं है। मेरी अंदर से इच्छा हुई कि चूँकि काफ़ी पहले गांव में हम लोग गाय रखते थे और गाय रखना अच्छा लगता है। लोग कुत्ते तो पालते ही हैं ना, क्यों पालते हैं, उनकी अपनी इच्छा होती है, अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि गाय रखते हैं। तो अब सोचा तो करना तो पड़ेगा। कैसे करते हैं? गाय रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसके रहने का जगह बनाना। थोड़ा सा खुला जगह हो, एक तो उसका शेड हो जिसे गौशाला बोलते हैं, और उस गौशाला के बाहर थोड़ी सी खुली जगह भी तो हो, तो ताकि वो धूप में बाहर आ सके। फिलहाल तो गौशाला एक होना चाहिए। तो सबसे पहले गौशाला बनानी पड़ेगी। आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि हमने शुरुआत कैसे की और फिर आगे चीज़ें कैसे हुई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो गौशाला बनवानी पड़ेगी, तो मैंने बनवाई एक गौशाला। आइए हम आपको थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं। ये है हमारी गौशाला, ठीक है, ये गौशाला है हमारी। ये आइए हम नज़दीक लेके चलते हैं। ये हमारा गौशाला का एंट्रेंस है। यहाँ से ये हम इसमें अंदर जा रहे हैं, ये हमारा एंट्रेंस है। आइए मैं लाइट जला लेता हूँ। लाइट, ये देखिए गौशाला में एक तो ये गौशाला का आगे का हिस्सा है, ये उसका फ्रंट हिस्सा है, जिसमें आप देखिए कि गायों को चारे रखने के लिए ये बनाए गए हैं, जगह बनाई गई है। और मतलब यहाँ पे हमने ऐसी व्यवस्था की है कि यहाँ पे 3 गाय एक साथ रह सकती हैं। नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये अभी चूँकि अभी 3 गाय नहीं है तो वहाँ उसमें हमने खाने का सामान उसका रख दिया है। और ये है गौशाला का पीछे का हिस्सा। पीछे थोड़ा सा एक चबूतरा जैसा बना दिया गया है ताकि वहाँ पे उसके खाने का सामान रखे जाए। आप देखिएगा कि अब गौशाला बनाने के बाद दूसरा स्टेप आता है कि गाय को घर में लाने के पहले उसके खाने का सामान तो होना चाहिए। वो क्या खाएगी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सबसे पहले जहाँ पे अभी मैं हूँ वहाँ पे जो चीज़ें खिलाई जाती हैं, तो सबसे पहले तो गाय को खिलाया जाता है कुट्टी। कुट्टी मतलब पुआल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा जाता है। आइए हम आपको कुट्टी दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लेके आए कुट्टी, और ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे हमने कुट्टी का बोरा खोला है और इसमें से हम निकाल के आपको दिखाते हैं। ये है थोड़ी सी कुट्टी, आप देखिए, ये जो पुआल को काट के बनाई जाती है कुट्टी। आपने कुट्टी को देखा, इसको हम वापस इसके बोरे में रख देते हैं। और फिर दूसरी जो चीज़ चलती है वो है नमक। गाय को नमक खिलाया जाता है। ये देखिए नमक का बोरा, पूरा नमक का बोरा है, और ये हम आपको खोल के दिखाते हैं। इन लोगों का जो नमक होता है, ये आप देख रहे हैं, ये नमक है। ये आमतौर पे वही नमक है जिसको प्यूरिफाई करके पैकेट में बंद, 1 किलो के पैकेट में बंद करके बेचा जाता है। समुद्री नमक ही है। और उसके बाद गाय को खिलाया जाता है एक, जिसको बोलते हैं चोकर।
चोकर आपको पता है, आटे को जब गेहूं का आटा बनाते हैं तो उस आटे से आटे को जब चालते हैं तो जो गेहूं के टुकड़े हैं वही चोकर के रूप में बाहर निकलते हैं। आजकल तो हर जगह पैकेट बंद वो आटे चलते हैं, पतंजलि के, फॉर्चून के, या फिर बहुत सारी कंपनी के। तो चोकर तो शायद वो लोग पहले ही निकाल के पैक करके बेचते हैं। तो ये है चोकर। आइए हम आपको चोकर दिखाते हैं। देख रहे हैं, ये चोकर है। एक ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो गाय को खिलाया जाता है उसको बोला जाता है, जहाँ पे अभी हम हैं वहाँ इसको नीम भूस बोला जाता है। ये बेसिकली होता क्या है कि मकई को बहुत दरदरा पीस दिया जाता है और ये उसको खिलाया जाता है। तो हम ये भी लेके आ गए, मतलब मकई का। और एक पांचवी चीज़ भी लानी पड़ती है, जैसे आमतौर पे आप लोगों ने खल्ली का नाम सुना होगा। खल्ली वो होती है जो तिलहन इससे बनती है, लेकिन खल्ली की जगह पे आजकल मार्केट में चल रहा है एक पैक्ड फूड। जैसे एक हमने कपिला कंपनी का यहाँ स्थानीय मिलता है, कपिला मिल्को-मोर, आप नाम पढ़ पा रहे होंगे, कपिला मिल्को-मोर पशु आहार। ये बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, ये खल्ली टाइप की चीज़ है। आइए हम इसको भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये इस टाइप की चीज़ होती है। ये 5 चीज़ें गायों को आमतौर पे तो खिलाई जाती है घास वास के अलावा। तो हम इन 5 चीज़ों को पहले लेके आए और अब इसका खाने का व्यवस्था बना। अब इसके बाद कुछ और चीज़ें तैयारियां करनी पड़ती हैं गाय को लेके आने के लिए, और वो होता है उसका देखिए हम बाहर निकल रहे हैं अभी गौशाला से, उसका खाना बनाने का बर्तन। ये एक बहुत बड़ा बर्तन है जिसको ईंटों के चूल्हे पर रखा गया है। इसका खाना कैसे बनता है, क्या क्या खिलाते हैं, खाना बना के उसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो चीज़ें आपको बताएंगे अगले ब्लॉग में। ये गाय से रिलेटेड ये ब्लॉग्स काफ़ी लंबे चलेंगे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं गाय से रिलेटेड, वो हम आपको बताएंगे। अभी इस पहले ब्लॉग में हम आपको प्राइमरी चीज़ें बता रहे हैं कि शुरुआत में कैसे आइडिया जब आया और उसको एग्जीक्यूट करना है, गाय को घर में लेके आना है, तो तैयारी क्या क्या करनी पड़ेगी। तो ये हो गई तैयारी की चीज़ें। ये है उसका बर्तन जहाँ उसका खाना बनता है। जब इतनी सारी चीज़ें हमने कर ली तब टाइम आया गाय को लेके आने का। ठीक है, अब आइए इस पर बात करते हैं। तो अब गाय को लाने के पहले अब खोजना पड़ेगा। तो मैंने अपने कुछ साथियों को बोला कि भाई गांव बस्ती में खोजो, पता करो कि कोई ऐसे कोई हैं लोग, गाय रखने वाले लोग जो बेचना चाहते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा हो या जो किसी कारण से गाय अपनी किसी और को देना चाहते हैं। तो मेरे कुछ साथियों ने, कई लोगों ने कई जगह पूछा, तो दूर पास ही लगभग 20-25 किलोमीटर दूर एक गाँव में एक गाय का पता चला। कि मेरी प्राथमिकता ये थी कि देसी गाय होनी चाहिए, बस्ती की। बस्ती मतलब कि ओरिजिनल लोकल ब्रीड। आमतौर पे साइंटिफिक तौर पे माना जाता है, देखिए भले ही जर्सी और अन्य जो गाय हैं जो हाइब्रिड हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं, वो आर्थिक रूप से ज़्यादा वो आर्थिक रूप से ज़्यादा मुनाफा करवा सकती हैं। आमतौर पे जो डेयरी के लिए, जो बेचने के लिए दूध का कारोबार करते हैं, वो जर्सी या हाइब्रिड गायों को ही रखते हैं ताकि दूध ज़्यादा निकले। लेकिन मेरी प्राथमिकता दूध बेचना तो है नहीं, मैं तो बस गौ सेवा या जो गाय रखने का जो आनंद है उसके लिए मैं गाय रखने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए मैं गाय रखने की सोच रहा था। तो मैंने सबको यही बोला था कि मुझे देसी चाहिए। देसी मतलब लोकल, स्थानीय, जहाँ पे हम हैं वहाँ की लोकल ब्रीड। तो अभी हम जहाँ हैं वहाँ सीरी नाम की एक लोकल ब्रीड होती है, सीरी। इनका कद छोटा होता है, आमतौर पे इनका कद छोटा होता है, दूध भी ये कम देती हैं, और ये पहाड़ी गाय हैं बेसिकली। तो एक हमारे एक साथी ने बताया कि एक जगह यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर एक जगह है एक गाय अवेलेबल, और जो वो हैं, जो किसान हैं, वो इसे किसी और को देना चाहते हैं। तो फिर बाकी सारी चीज़ें उनसे पता की गई और तय दिन इसको गाय को लेने हम लोग पहुँचे। आइए देखते हैं अब हमारी गाय कैसी है। और इस तरह हम लोगों ने गाय को घर पे ले आए। और पता है, जैसे हम जब घर पे लेके आए तो जैसे गांव में, अपने गांव में जो अपने बड़े लोगों से हमने पूछा कि गाय को घर पे लाते हैं तो क्या करते हैं सबसे पहले, तो बहुत सारी कहानियाँ निकल के आई, बहुत सारी कहानियाँ निकल के आई। हम आपको एक एक करके कहानी सुनाते हैं। देखिए, जो बहुत सारी कहानियाँ निकल के आई, तो जो सबसे पहली कहानी निकल के आई वो ये है कि गाय को जब घर में लाते हैं तो सबसे पहले उसके पैरों पर पानी डालते हैं, पैरों पे पानी डालते हैं, और उसके बाद
और उसके बाद फिर उसे लाके बांधते हैं और उसके बाद ही उसे गौशाला में बांधते हैं। देखिए गौशाला में यहाँ इसकी गांठ लगाई गई है। और एक और जो कहानी अब देखिए अपने गौशाला में सेट हो गई है, क्योंकि जब नई नई आती है तो इसे नई जगह पे सेट होने में टाइम लगता है। ये नई जगह को एडॉप्ट करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका आदत हो जाता है। अब देखिए कितना ये किस तरह से अभी नई जगह को देख रही है और यहाँ सेटल होने में इसको टाइम लगता है। ये थोड़ी सी नई जगह पे आने पर आवाज़ें भी करती हैं, लोग चिल्लाती भी हैं, लेकिन ये सेट हो जाती हैं। गाय बहुत समझदार जानवर मतलब पशु है और ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। एक दूसरी जो कहानी हमें पता चली थी वहाँ से, जहाँ से हम लेके आ रहे थे, वहाँ से उन लोगों ने बताया था कि जब वो लोग किसी को देते हैं गाय तो अपनी रस्सी खोल लेते हैं। इसके गले में एक रस्सी बंधी होती है, जैसे देखिए आप, वो लोग अपनी रस्सी खोल लेते हैं और फिर बोलते हैं कि आप अपनी रस्सी लगा के ले जाइए। वैसे आमतौर पे ये सीधी होती हैं, जो गाय सीधी होती हैं उनको रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी रस्सी को उनके गर्दन में लपेट के आप चरने के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी लाने के लिए एक तो बांधनी पड़ती है। तो वो लोगों ने अपनी रस्सी नहीं दी, उन्होंने बोला कि आप अपनी रस्सी से लेके जाइए। और फिर जब हम ले आए तो ले आके सबसे पहले उसके पैरों पर पानी डाला और उसे बांधा और उसके बाद हमने उसे घंटी पहनाई। देखिए हम आपको घंटी दिखाएंगे, देखिए इसके गले में आपको एक घंटी दिख रही होगी। अरे रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। देख रहे हैं आपको कोई घंटी दिख रही होगी। रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। घंटी दिख रही है आपको। और जब हमने इसको ले आया तो हमने इसको दिया नाम। ये समझदार जानवर होते हैं, गाय इतनी समझदार होती है कि आप इसके कुछ दिन में जब इसे अपना नाम पता चल जाता है तो ये नाम से बुलाने पर आती है। और हमने रखा गाय का नाम अपना गौरी। तो अब देखिए इस वीडियो में हम यहीं पे रोकते हैं जब तक गौरी घर में आ चुकी है। अब इसका खाना कैसे बनाते हैं, इसको कैसे खिलाते हैं, सानी कैसे देते हैं, साफ सफाई क्या करनी पड़ती है, कैसे इसको टहलाते हैं, कैसे बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें और बहुत आनंददायक और मज़ा आता है। वैसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं आपको अलग वीडियोज में, ये गौ सेवा वीडियोज ब्लॉग इसको बोल सकते हैं, उसमें हम आपको अलग से दिखाएंगे। फिलहाल आज इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ गौ पालन की क्या प्रैक्टिसेस है उसे ज़रूर बताएं, और फिर हम लोग और बताएंगे। और अभी लाने के बाद सबसे पहले हमें डॉक्टर को बुला के इसका चेकअप करवाना पड़ता है और उनसे राय लेनी पड़ती है। उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने कैसे चेक किया, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सबका कल्याण हो।